नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग ग्राउंड में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का आज 8वां दिन है और आज ये यात्रा बिहार के पूर्णिया में है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज राहुल गांधी ने बाइक की सवारी की, बाइक रैली निकाली और उनके पीछे कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे नजर आए और तेजस्वी यादव भी साथ साथ हर जगह नजर आ रहे हैं। आज की बड़ी जानकारी ये है कि राहुल गांधी के साथ पप्पू यादव भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। आगे अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा के भी शामिल होने की खबर है। लेकिन लगातार जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, हर दिन एक नए विवाद को भी जन्म दे रहे हैं। तो आज क्या नया विवाद खड़ा हुआ है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज यात्रा का 8वां दिन है। आज राहुल तेजस्वी ने बाइक रैली भी निकाली। आज क्या नया विवाद राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया? देखिए, बाइक रैली तो उन्होंने निकाला, लेकिन जिस पर्पस से आप यात्रा करते हो कि ये जनसंपर्क का सबसे बड़ा एक तरीका हो सकता है। यात्रा आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप नई नई जगहों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने बाइक रैली निकाली, ऐसा लग रहा है कि ये वहाँ बिहार में सिर्फ रील्स बनाने गए हैं, क्योंकि बाइक रैली जो चल रही है इसके ऊपर मैं आऊँगा, क्योंकि जनता नज़र नहीं आ रही है। पूर्णिया में मैं लोगों से मैंने बातचीत की, वो उन्होंने कहा कि भाई वो तो ऐसे ही जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि लड़के बुतरू जो है वो रैली निकालते हैं, बस उसी हिसाब से वो जा रहे हैं। बाइक के साथ हुड़दंग कर रहे हैं। हाँ, हुड़दंग हो रहा है और उसके अलावा कुछ इट इज देयर इज नो पॉलिटिकल मैसेजिंग ये पूरी यात्रा में। लेकिन एक नया हादसा हुआ। हादसा ये हुआ कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में आज जो एक बवाल मच गया। एक आदमी दौड़ा और राहुल गांधी के नजदीक पहुंचा और राहुल गांधी को वो किस करके पप्पी लेकर के वो भाग गया और इतने में उसकी पिटाई भी हो गई। आप देखिए जरा इस वीडियो को, और वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा कि एक शख्स बिल्कुल टॉप एंगल से जो है वो कैमरे में आ गया कि वो बिल्कुल लिपट गया और वो किस लेकर के वो भाग रहा है। पीछे लोग दौड़े और ये उसकी पिटाई हो गई। लेकिन राहुल गांधी हंसते हुए खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तो सिक्योरिटी ब्रीच है ही, लेकिन आप इस तरह का हुड़दंग करेंगे तो यही सारी चीजें होंगे। नोबडी विल टेक यू एज ए सीरियस लीडर। ये जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके लगातार चल रहा है, इट गिव्स एन इम्प्रेशन कि राहुल गांधी को लोग उस तरह का एक सीरियस नेता के रूप में नहीं अभी भी देख रहे हैं। अभी भी उनमें वो लड़कपन, वो बचपन और एक ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और जो पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात थी, ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ नाम के लिए ये वोटर अधिकार रैली आप कर रहे हो और यहाँ हो ये रहा है कि ये सारी कवायद कैजुअल रवैया ये नजर आ रहा है। सर, जिस वीडियो का आपने जिक्र किया, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें साफ समझ में भी आ रहा है कि एक तो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, लेकिन इसको इस तरह से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये यात्रा अभी लंबी चलेगी, अलग अलग जगहों पे जाएंगे। आने वाले वक्त में कुछ हादसा भी तो हो सकता है। हादसे तो वैसे रोज हो ही रहे हैं। हादसे की आपने बात की, इस तस्वीर को जो रिलीज किया गया है आप देखिए, जो उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है, उस पॉइंट में वो स्क्रीन पे साफ नजर आ रहा है कि ये रैलियां आगे चल रही है तो आगे एक कैमरा का पूरा एक टीम चलता है, वो एक पूरा वैन चल रहा है, उसके पीछे पीछे जो है वो क्रेन्स वगैरह लगे हुए हैं और वो उस हिसाब से, उस गाड़ी के हिसाब से ही ये सारे लोग अपने मोटरसाइकिल को चला रहे थे। और अगर आप तस्वीर को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको मालूम चलेगा कि ये रैली आगे चल रही है, पीछे दो मोटरसाइकिल के आपस में बने वो लड़ लिए और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, उन लोगों को चोट वगैरह भी आई। तो आप इस तरीके का काम कर रहे हो कि देखिए ये क्रेन का जो एक हिस्सा वो नज़र आ रहा है जिसमें वो कैमरा वगैरह लगा हुआ है। तो ये आप देखिए कि आप वहाँ किस लिए गए हो? रील्स बनाने गए हो, वीडियोस बनाने गए हो कि ताकि यूट्यूब पे डालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। लेकिन वही सवाल है कि जनता से तो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी की मुस्कुराहट बता रही है कि वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सर 1 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो रहा है। खर्च इन चीजों पे लुटाया जा रहा है। देखिए, ये खर्च राहुल गांधी के पर्सनल चीजों के लिए खर्च हो रहा है। राहुल गांधी जा रहे हैं, वो रात में वहां रुकते हैं तो वो किसी जगह पे नहीं रुकते, किसी होटल में नहीं रुकते, सर्किट हाउस में नहीं रुकते। इनके लिए वहाँ पे एक बाकायदा टेंट होता है, टेंट के अंदर वो कंटेनर होता है, जो एक नहीं 3-3 कंटेनर साथ में चल रहा है। एक जिसमें उनका ऑफिस बना हुआ है, जहाँ वो मीटिंग वगैरह करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, वो एक ऑफिस अलग है।
एक उनके लिए बना हुआ है जो बाकायदा बेडरूम, खाना पीना, डाइनिंग सब कुछ है उसके अंदर, उसी में वो रुकते हैं। और तीसरा, वो साथ में अपना जिम वगैरह लेकर के चल रहे हैं, अपना जिम एक्सरसाइज वगैरह जो जहाँ पे उनका जो है उनके साजो सामान का चीज़ जो है वो साथ में चल रहा है, जो उनकी आदत है उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो थर्ड में है। और साथ में उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए 2 अलग ट्रक चल रहा है और वहाँ पे 1000 लोगों का खाना रोज़ कहाँ बनना है नहीं बनना है। और ये जो तमाम ये जिनको कह सकते हैं ये जो तीनों जो बनाया गया है, ये दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के समय से ही बना था, महाराष्ट्र में इसको बनाया गया था, वही वो हर यात्रा में लेकर के चलते हैं। तो ये खर्च का जो विवरण जो आपने पूछा कि 1 करोड़ रुपए रोज खर्च हो रहे हैं, ये आप देखिए। अब पॉलिटिकल मैसेजिंग पे आते हैं। अभी आपने ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूर्णिया से आगे ये निकल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप रैली, मोटरसाइकिल बाइक रैली तो आपने निकाल ली, देखिए जनता नहीं है, सड़क के दोनों साइड कहीं जनता नजर नहीं आ रही है। आप इसमें मशगूल हैं कि बस वीडियो बन रहा है, किस एंगल से, टॉप एंगल से ड्रोन्स चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हो रही है, लेकिन जिस पर्पस के लिए आप वहाँ पे गए हो कि जिससे आप जनता तक रीच आउट कर सको, वो नहीं हो रहा। और जो मैसेजिंग जो है वो बड़ा मिक्स सा हो गया है। तेजस्वी यादव वोट मांग रहे हैं, आप कह रहे हो जनता को अधिकार दिलाने के लिए आप जा रहे हैं, तो जनता को अधिकार आप देने के लिए, जनता के अधिकार के लिए आप रैली कर रहे हो या फिर अपने आप को अधिकार और सत्ता में लाने के लिए कर रहे हो? दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। और जिस हिसाब से लगातार सोशल मीडिया के अंदर इनके बारे में, जैसे बिहार में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, ये गया गए थे तो दशरथ मांझी के बेटे को घर बनवा करके दिया और उसकी चाबी वाबी दी, बकायदा उसके लिए ये हुआ कि भाई दशरथ मांझी के परिवार को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ने मकान बनवा के दिया। अब इसका कोई फैक्ट चेक करता है, अब वो एक रिपोर्टर वहां जाता है तो मालूम चलता है कि दशरथ मांझी के पुत्र वो कह रहे हैं कि भाई ये कहाँ दिया कुछ, एक घर तो पहले से ही बना हुआ था, घर पहले से बना हुआ था और राहुल गांधी के द्वारा और कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा सिर्फ वहां पे प्लास्टर किया गया और आपने स्टेज पे वो चाबी दे दी कि घर दिया, ये दिया, वो दिया। और वो बाहर आकर के बता भी रहा था कि भाई अभी तो हाल में जो है घर के बाहर वो फर्श तैयार किया गया, वो कच्चा था, तो उसमें जो है वो बकायदा वो ईंटें वगैरह निकल रही है, वो तो 8 दिन में बर्बाद हो जाएगा। ये देखिए जो मैं कह रहा था, कहीं कोई पब्लिक नजर नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप विवाद में ऑलरेडी जा रहे हो, ऑलरेडी बहुत सारे विवाद खड़े हो रहे हैं और सोशल मीडिया में कुछ नया भी सर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब अगर कोई रैली होती है, जनता से बात करते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, तो वही रटी रटाई चीजें कही जा रही है। आज फिर राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ है, बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। कुछ नया डायलॉग निकल कर नहीं आ रहा है। देखिए वो इसलिए कि पब्लिक के पास अगर वो जाते हैं, कहीं रुकते हैं जहाँ पे, देखिए इनकी रैली का क्या सिस्टम है कि ये खाली वो सड़कों पे दौड़ रही है, जनता होती नहीं है। लेकिन जब कहीं कोई मार्केट होता है जहां ऑलरेडी कांग्रेस के लीडर्स को बताया गया है कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करके रखना, तो वो लोगों को लाया जाता है, खाना वाना देने के लालच में उन लोगों को रखा जाता है, वो लोग वहाँ पे होते हैं, इनके साथ 3-4 हज़ार लोग ऑलरेडी चल रहे होते हैं, वो भीड़ होती है, तो एक विजुअल ऐसा बनता है, ऐसा प्रतीत होता है कि लोग वहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन जो 3-4 हज़ार लोग जो साथ में चल रहे हैं, मीडिया और सारे लोग, आप देखिए बहुत सारे यूट्यूबर साथ में चल रहे हैं, वो भी खाने पीने का पूरा इंतजाम है, बताया जा रहा है, उसमें भी खर्च हो रहा है, बहुत खर्च हो रहा है, खर्च तो बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। तो वो वहां पे डायलॉग बाजी जो है, जो वो उन्होंने शुरुआत किया जो सासाराम से, वही रिकॉर्ड प्लेयर जो है वो बार बार चल रहा है। और मोदी चोर है तो इलेक्शन कमीशन चोर है, वोट की चोरी नहीं होने देंगे। और बीच में उन्होंने कह दिया कि देश का संविधान किसने बनाया, तो गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने संविधान बनाया। इस तरह की चीजें हो रही है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो पर्पस था कि आप एक रैली करते हैं,
रैली में आपके संवाद में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप नैरेटिव को गढ़ सके, वो नहीं हो पा रहा। हर जगह विवाद शुरू हो जा रहा है। आप खानका चले गए मुंगेर में, वो विवाद शुरू हो गया। आप गया में जो है फर्जी चाबी आपने दे दिया, बना बनाया घर का वो जो है जिसमें आपका कोई रोल नहीं था, वो विवाद में आ गया। कभी आपके वक्तव्य से बयान आ जाता है, तो साथ साथ कहीं एफआईआर लॉन्च हो जा रहा है कि आप जो है किस तरह की भाषा बोल रहे हो। और फिर जब कभी इस तरह की रैली आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जो है एक नया आज सोशल मीडिया में आप देखेंगे ये पप्पी कांड जो है, चुम्मा कांड जो है, वो अब ट्रेंड कर रहा हो। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो लोग मजे ही ले रहे हैं, तभी ये राहुल गांधी का चुम्मा कांड जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन जिस सीरियसनेस के साथ चुनाव से पहले राहुल गांधी को यात्रा करनी चाहिए थी, अहम मुद्दे उठाने चाहिए थे, जनता से कनेक्ट करना चाहिए था, वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लगातार यात्रा कर रहे हैं, आज 8वां दिन है। तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों की जोड़ी कोई कमाल नहीं कर पा रही है। जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां पे एक नया विवाद खड़ा हो जा रहा है। तो इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।